हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 15। पांडवों की सामूहिक निवृत्ति। भगवान श्री कृष्ण के इस जगत से अंतर्धान होने के बाद पांडव तैयारी कर रहे हैं इस जगत से निवृत्ति लेने का। तो हम लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे, आई थिंक श्लोक नंबर, जहां तक मुझे याद है 31 कंप्लीट हो गया। 31 हो गया। 31, ओके। हाँ, आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। किसके? अर्जुन के। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। जब अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तो अर्जुन एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को याद करके अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करते हैं, अपने स्पिरिचुअल पोजीशन में अपने आप को सिचुएट करते हैं, राइट। भगवान के इस जगत से अंतर्धान होने की वजह से, यदुवंश का विनाश होने की वजह से, और अर्जुन अपनी खुद की सारी क्षमताएं और जो कैपेसिटी थी अर्जुन के स्किल्स, उनको खोने की वजह से, इन तीन एक साथ होने वाली घटनाओं की वजह से अर्जुन एक्चुअली भ्रमित हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने भगवत गीता के उपदेशों को याद करके, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करके अपने आप को आध्यात्मिक स्थिति में स्थित कर लिया। तो यहाँ तक हम वर्णन देख रहे थे इसका। फिर आगे वर्णन करते हैं सूत गोस्वामी 32 नंबर के श्लोक में। सृष्टिपति को पढ़िए श्लोक नंबर 32। हरे कृष्ण। प्रणाम। निशम्य भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। प्रभु की दंडवत। वो दोनों किधर गए? पांडव सखी माता जी और काशीनाथ को भूल गए क्या? आज भी उनको याद दिलाइए। लग तो रहा है फोन करती बाबूजी मैं उनको। दंडवत प्रणाम तो भेजा था उन्होंने कि क्लास में आ रहे, सबसे पहले उनका ही आया था। हाँ, मैं करती हूँ फोन बाबूजी, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। निशम्य भगवान मार्गम यानी कि भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के रास्ते, राइट। संस्थाम यदुकुलस्य च, यदुकुल का अंत देखकर क्या किया पांडवों ने? महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम वापस जाने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सुंदर है। प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार इस संसार के लोगों की दृष्टि भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवत गीता के उपदेशों की ओर मोड़ दिया। जो रियलाइजेशन अर्जुन को आया वही रियलाइजेशन युधिष्ठिर महाराज को आया। ये भक्तों की कॉमन फैक्टर होती है, इससे भक्त को पहचाना जाता है, राइट। क्राइसिस में भक्त क्या करता है? जब क्राइसिस आता है तो सारे भक्त एक ही चीज करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। और फिर भगवान ने गीता में जो भी उपदेश दिया था, भगवान ने जो भी उपदेश अनेक बार जब मिले होंगे पांडवों से तो उनको समझाया होगा, वो सब याद करने लगे। और फिर
प्रभुपाद लिखते हैं, इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी भी तरह बाध्य नहीं है। जिस प्रकार हम बद्ध जीव होते हैं, जब भगवान चाहते तो आते हैं, जब नहीं चाहते तो नहीं आते हैं। अपने अपने समय पर आते हैं और फिर इस जगत से अंतर्धान हो जाते हैं। राइट, काफी लंबा परपोट है, बट एक जगह आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है? 3.9 जन्म कर्म च दिव्यम। राइट, एवं ये व्यक्ति तत्वता तत्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। अब ये श्लोक तीसरे अध्याय में, फिर इसकी पूर्णता होती है 10वें अध्याय में। भगवान जब कहते हैं, आप मुझे कैसे समझ पाओगे कि सततम कीर्तयन्तु माम, कौन सा श्लोक है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं माम येन उपयन्ति। राइट, जब हम भगवान का भजन करते हैं अच्छी तरह से, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं उनको समझने के लिए, उनके पास जाने के लिए। इस प्रकार हम ऐसे जगत में जाएंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, जहां पे न कोई बुढ़ापा है, न रोग, न मृत्यु। राइट, इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। एंड देन प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो भी पार्षद थे उनको बुलाया गया, और आगे सूत गोस्वामी बताएंगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद हमेशा एक स्टेप आगे ही रहते हैं हमको समझाने के लिए, कि कहीं हम आगे का श्लोक ना पढ़े तो फिर पहले जानकारी होनी चाहिए। है ना। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी नित्य पार्षद ही थे, क्योंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, जिस प्रकार भगवान का। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, जो कि भगवद गीता का सबसे बेसिक टीचिंग है। अब होता क्या है कि आप अगर सचमुच देखेंगे अपने आप को और इस दुनिया की गतिविधियों को, तो आपको एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि जो कि युधिष्ठिर महाराज ने रियलाइज किया कि उनका इस भौतिक जगत में जो, क्या बोलते हैं उसको, भौतिक जगत में जो स्टे था, स्टे यानी कि उनके रहने का कालावधि, वो क्या हो गया? खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। जब आपको रियलाइज हो जाए, साक्षात्कार हो जाए कि मेरा अभी यहाँ पे रहने का समय समाप्त हो गया है। राइट, और एक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, निवृत्त आत्मा। निवृत्त आत्मा यानी कि अकेले, या फिर और एक शब्द होता है एकांत। तो इसके दो अलग अलग मीनिंग ले सकते हैं हम लोग। एक अकेले अगर लेंगे तो आपको प्रभुपाद ने जब वो ट्रांसलेशन वर्ड में अकेले लिखा है, ट्रांसलेशन दिया, तो उन्होंने लिखा, महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। महाराज युधिष्ठिर ने ये नहीं सोचा कि चलो अभी अर्जुन को बुलाया जाए, द्रौपदी को बुलाया जाए, चलो भाई अभी हमारे जाने का समय हो गया। नहीं, अपना अपना निकलना चालू कर दिए वो। अभी इसके अनेक एक्सप्लेनेशन आ सकते हैं। एक तो ये है कि युधिष्ठिर महाराज को ये चीज का साक्षात्कार हो गया कि इस जगत में हम अकेले जन्म लेते हैं और हमें अकेले ही मरना होता है। अभी अगर दूसरे किसी का टाइम नहीं आया है तो हम उसको कैसे बोलेंगे, चल भाई मैं मरने जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ मर ले। अब मेरा टाइम आ गया मरने का, तो मैं ही मरूंगा ना। मैं थोड़ी किसी को जबरदस्ती कर सकता हूँ, चाहे वो मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, कोई भी हो आपका, कितना भी आपका करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी आप उससे अटैच क्यों ना हो, कितने भी आसक्त क्यों ना हो, कितना भी प्रेम क्यों ना हो सकता है जीवन भर आपने उनके साथ बिताया हो, 50, 60, 70 साल, लेकिन जब आपका टाइम आएगा तो आपको ही निकलना पड़ेगा। ना आप दूसरे किसी को बुला सकते हैं, ना दूसरा कोई आपके साथ आ सकता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बराबर ना। लेकिन हम लोग अननेसेसरीली प्रेशर ले लेते हैं। जिस अभी जो जाना चाहता है उसको हम रोकना चाहते हैं, नहीं नहीं तू रुक जा, नहीं रुक जा, नहीं रुक जा।
मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा, अकेली हो जाऊंगी। सारे बॉलीवुड के पिक्चर तो इसी से भरे हुए हैं। ऐसे दिखाते हैं मानो जन्म जन्म साथ रहेंगे, यू नो। फिर वो 7 जन्म का चक्कर, फिर ये चक्कर वो चक्कर, क्या क्या हजारों कहानियां बनती है। और जो जाने वाला है वो भी सोचता है नहीं मुझे जुदा मत करो, मुझे छोड़ो मत, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम कह रहा है स्वपथाय मतिम चक्रे निवृत्तात्मा। निवृत्तात्मा यानी कि अकेले अकेले उन्होंने निकलने का प्रयास किया, चेष्टा किया। हमारा जो जर्नी है इस दुनिया में, हम अकेले जन्म लेते हैं, कुछ समय के लिए हमारे मनोरंजन के हेतु भगवान हमें दे देते हैं, यू नो, भाई बहन, पति पत्नी, संसार के अनेक अनेक रिश्ते, अनेक अनेक उपाधियां। थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लीजिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल, 80 साल। मनोरंजन तो मनोरंजन है, उसका एक एक्सपायरी डेट रहता है, डेडलाइन रहता है। टीवी आप देखते हैं तो एक कोई भी सीरियल चलता है तो उसका एक टाइमलाइन रहता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ सीरियल्स खत्म ही नहीं होते तो उनको पब्लिक खत्म कर देती है। भाई खत्म करो, अभी 10 साल से वही एपिसोड बार 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 खींचते जा रहे हो, यू नो। पुराने टाइम में ऐसा होता था, कई एपिसोड चलते, इतना स्लो मोशन में दिखा देते वो, अभी वो चलने लगा, अभी चला, अभी सासू माँ ने डब्बा उठाया, बहू की तरफ फेंका, वो उसमें ही 10 मिनट जाएगा, फिर होगा अगले हफ्ते देखिए क्या होता है, डब्बा कहाँ जाके गिरेगा, बहू के ऊपर गिरेगा या जमीन पे गिरेगा, या यू नो पति देव आकर उसको कैच कर लेंगे। लेकिन हम कितना भी ड्रैग करने की कोशिश करें, हम ड्रैग नहीं कर सकते, राइट। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक एस्केप वेलोसिटी होता है आपको नीचे खींचने के लिए इस जगत में आप, और उसी तरह से लास्ट में एक्चुअली एक ये तो एस्केप वेलोसिटी है, आपको यू नो एस्केप कराने के लिए वही वेलोसिटी आपको इस जगत से बाहर फेंकने के लिए भी रहता है। जब आपका अंत समय आता है, हमारा अंत समय आता है, देखिए ना, जब बालक का जन्म होने आता है तो उसे जबरदस्ती, मतलब न चाहते हुए भी जन्म लेना ही पड़ता है माँ के गर्भ से, राइट। जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसको डिलीवरी होना ही है। तो सुखदेव गोस्वामी तरह नहीं बोल सकता नहीं रुको अभी जरा, पहले इस्कॉन को आने दो, पहले भक्त बनने दो मेरे माता पिता को, फिर मैं बाहर आऊंगा, नहीं कह सकता वो बेचारा। और जब जाने का भी समय आ जाए तो ये नहीं बोल सकता कि अभी मेरे बच्चे भक्त बनने दो यार, मेरी पत्नी अभी तक डिवोटी नहीं बनी है, मेरे पतिदेव डिवोटी नहीं बने हैं, क्या होगा उनका। तो अभी आप ज्यादा सोचो मत, आपका समय आ गया, आपको निकलना पड़ेगा। ऐसा होगा कि संसार में हम लोग कई बार झगड़े होंगे, लड़े होंगे लोगों के साथ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े, सब कुछ बंद करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, है ना, अंतिम अपने गंतव्य की तरफ। तो जो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज उस चीज को रियलाइज करते हैं। तो एक अर्थ हो गया अकेले का, और दूसरा एकांत का अर्थ होता है भक्तों के संग में, एकांत भक्त्या, राइट। यानी कि एकांत का अर्थ है कि डिवाइड ऑफ मटेरियल एसोसिएशन, लिविंग बॉडी इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, राइट। ये दो अलग अलग मीनिंग हम अलग अलग सरकमस्टेंस में ले सकते हैं, जो कि अलग अलग सिचुएशन में एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज निकल पड़ते हैं। तो अभी उनको देखकर क्या होता है देखिए आगे 33rd श्लोक में, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 33। हरे कृष्ण। आप्यनुश्रुत्य धनञ्जयं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवदधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संश्रुते। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार से आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। देख लीजिए, कुंती महारानी तो चली गई। कुंती महारानी ने ये नहीं देखा, अरे मेरा सबसे छोटा बच्चू किधर है, मेरा अर्जुन। है ना। कुंती महारानी ने जब सुना ये खबर तो समझ गई, नाउ इट इज टाइम फॉर डिपार्चर। और एक सुंदर चीज यहाँ पे कहा गया है, कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा दिया। एकांत भक्त्या भगवती अदुक्षजे, राइट। निवेशितात्मा उपरराम संस्कृते, ये दिखलाता है कि अगर हमें इस जगत से अगर मुक्त होना है तो हमें भगवान में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। वी हैव टू मेडिटेट एंड फोकस ऑन द लॉर्ड, राइट। तभी हम इस संसार के जटिलताओं से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना हमें सुंदर विधि दिया है। नित्य हम लोग जो जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें मदद करता है रोज रोज का जो कचरा जमा होता है उसको साफ करने के लिए। इस जगत में हम लोग जो गतिविधियां करते हैं, रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, थोड़ा टीवी भी देख लेते हैं हम लोग, कभी कभी यहाँ वहाँ का कुछ खा भी लेते हैं, तो कितना आत्मा के ऊपर दूषण लगता रहता है। और उससे दूर होने का तरीका है अपने आप को नित्य नियम से साफ करते रहना, क्योंकि कचरा बढ़ते ही जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे सुंदर चीज है, कुंती महारानी ने क्या किया, अपने मन को भगवान की भक्ति में लीन कर दिया और उसकी इस तरह से एब्जॉर्प्शन की वजह से वो इस भौतिक जगत के एंटेंगलमेंट से क्या हो गई, मुक्त हो गई। अब देखिए, जिसने इतने सारे संसार में, एक टाइम था कुंती महारानी ने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलबींग के लिए क्या क्या नहीं किया, राइट। कितने कष्ट झेले, कहाँ किसके किसके पास लेकर अर्ज भी गई होगी, वो भगवान के पास गई, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने आप को व्यक्त कर दिया। तो अभी ये जो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है उसका थीम ही यही है, ये सेक्शन का। एक्चुअली मैंने आपको ब्रेकअप नहीं दिया, लेकिन ये जो पार्ट है इसका थीम है कि जब हमारा समय आ जाए इस जगत से निकलने का तो हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने मन को ट्रेन करना चाहिए। और भागवतम तो विषय वस्तु यही है। परीक्षित महाराज तो इसीलिए बैठे हुए हैं सुखदेव गोस्वामी के चरणों में कि सुखदेव जी बताइए हमें कि हम यहाँ से कैसे निकले। मेरा तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारा टाइम नहीं हुआ है, हमको मत निकालो यहाँ से। है ना, हमारा टाइम आना बाकी है। लेकिन इसके दो एप्लीकेशन ले सकते हैं आप। एक तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को इस जीवन के अंत में यहाँ से निकलने के लिए, और साइमल्टेनियसली डेली बेसिस पे भी हम लोग कचरे से मलिन होते रहते हैं, तो उससे भी हमें डेली बेसिस पे निकलना चाहिए, ताकि फाइनल में ज्यादा कचरा जमा ना हो, जो थोड़ा सा ही रहे, जो झटके में साफ हो जाए। जो रूम आपने कभी साफ नहीं किया बरसों बरसों तक, उसको अगर एक दिन में अगर आपको साफ करना है तो कैसे साफ करेंगे आप, राइट। डेली हम ग्रूमिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसको तुरंत साफ किया जा सकता है। उसी प्रकार हमारी चेतना है जिसको हमें रोज 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 साफ साफ करना पड़ता है, ताकि अंत में फटाक से हम उसको, अपने मन को भगवान के ध्यान में लगा सकें। चलो, प्रभुपाद लिखते हैं, एक तो पहले प्रभुपाद भगवान के इस जगत में आने और जाने की लीलाओं के बारे में लिखा है कि सूर्य का उदाहरण देकर, जो आपने कभी और पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, कि सूर्य का आना जाना जिस प्रकार रहता है उसी प्रकार भगवान का रहता है। सूर्य एक्चुअली कहीं जाता नहीं है, अपनी पोजीशन में रहता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सूर्य गायब हो गया, उस तरह भगवान है, राइट। तो जिस तरह प्रभुपाद लिखते हैं, जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतः वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिससे वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकरण की शुरुआत है, और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है, राइट। एंड देन अब कुंती महारानी के जाने के बाद क्या हुआ, आगे पढ़िए, श्लोक नंबर 34। हरिपुराण को पढ़िए, 34 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण, प्रणाम।
यया हरत्पुवे भारम आनतनं विजयो अजय कंटकम कंटके व्ययम अपि शत्रु सन सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और किस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। ये कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से है। हरि कृष्ण कहता है। यस, तो अभी यदुवंश अभी क्या हो रहा है, ये नैमिषारण्य में कथा चल रही है। नैमिषारण्य के जो ऋषि है वो कथा सुन रहे हैं सूत गोस्वामी से। तो अभी इतना जबरदस्त न्यूज सुनकर जो ऋषि हैं वहां बैठे हुए भक्त हैं दुखी हो गए कि किस प्रकार भगवान के वंश का विनाश हो गया, सारे पांडव इस जगत को छोड़ के जा रहे हैं। तो सूत गोस्वामी उनको सांत्वना देने के लिए, सूत गोस्वामी सेंसिटिव स्पीकर है वो सांत्वना देते हैं अपने जो भी सुन रहे कथा। तो चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तात्पर्य में, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदु के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतएव उनके दुख को दूर करने के लिए और उनको विश्वास दिलाने के लिए कि एक्चुअली ये सब क्या है, भगवान की अरेंजमेंट से हुआ है, भगवान की लीला है। ये क्यों लीला है, अभी परपट में वर्ड टू वर्ड में देखेंगे ट्रांसलेशन में, कंटकम कंटके नैव, यानी कि यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था। तो अभी यदु जो कि भगवान के पार्षद, भगवान के घर में जिन्होंने जन्म लिया, वो इतने पावरफुल थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो हो सकता था कि वो उत्पात मचा दे, है ना, कुछ भी हो जाए, उनको डिफीट कोई ना कर सके, पृथ्वी पर भार हो जाए उनका, उनको गर्व भी हो सकता है। ये तो 11वें स्कंद में आएगी विस्तार से कथा, यहाँ पे शॉर्ट में बताई गई है। तो अभी यदु उनका जो इस जगत में पावर है ना, पावर क्या है, एक प्रकार का एक कांटा है, ऐसा करके कह रहे हैं यहाँ पे सूत गोस्वामी, काइंड ऑफ कि हो सकता है कि वो एरोगेंट बन जाए कि हम भगवान के पार्षद हैं। अभी भी लोग करते हैं ना ऐसा, हम यदु हैं हम यादव हैं, है ना। अभी सोचो अगर सचमुच भगवान अभी भी होते तो कैसा होता। तो हमारे अंदर माया का अटैक कभी भी हो सकता है, चाहे भगवान के घर में ही जन्म क्यों न ले, है ना। नित्य पार्षद तो ऑफकोर्स लीला दर्शाने हेतु करते हैं, लेकिन हमारे साथ कभी भी ये हो सकता है एटीट्यूड। तो एक प्रकार का कांटा है, और उनके बीच में जो फाइट हुआ वो दूसरे प्रकार का कांटा है। अभी कोई बोल सकता है, कभी कभी देखिए अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए, समझो अगर आपके पैर में अगर कांच चली जाए गलती से, तो जब सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं तो दूसरे कोई छुरी कांटे से निकालते हैं ना उसको। तो आप बोलेंगे कि अरे एक कांटा ऑलरेडी फंसा हुआ है और एक कांटा क्यों लेके आए हो। तो उसको समझाने के लिए ये एनालॉजी दीजिएगा कभी कि कांटे से कांटा निकलता है भाई। अब आपके जीवन में आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे कांटों से कांटे निकालने वाले, आप लोग मत बताइएगा, लेकिन आप लोग ये उदाहरण देखे होंगे और दिन ब दिन रोज ऐसे खेलते रहते हैं आप लोग कांटे से कांटा, है ना। तो लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांटा पहले से है तो और कांटा क्यों ला रहे हो, लेकिन जिसको समझदारी होती है उसको समझदारी होती है कि कांटे से कांटा निकलता है, राइट। नहीं तो बिना कांटे के अगर निकालने जाओगे तो हाथ में खून आ जाएगा, हाथ में लग जाएगा, राइट। तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि उनके पार्षद इतने मजबूत थे, पावरफुल थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता था, वो खुद ही उनको हरा सकते थे, इसलिए उनको आपस में लड़वा दिया। और तो प्रभुपाद ने परपट में लिखा है कि कुछ देवताओं के अंश यदुवंश में अवतरित हुए थे और कुछ नित्य पार्षद इस जगत में यदुवंश में अवतरित हुए थे। तो नित्य पार्षद को इस संहार के द्वारा भगवत धाम में बुलाया गया और देवताओं को अपने स्थान में पहुंचाया गया, राइट। लेकिन ये मालूम नहीं था नैमिषारण्य के ऋषियों को, तो उनको समझाने के लिए सूत गोस्वामी यहाँ पे सांत्वना दे रहे कि भाई ऐसा नहीं है, अब ठीक से समझो ये लीला क्या है ना। भगवान ने लीला की है ताकि इस जगत का बर्डन समाप्त हो जाए, राइट। तो प्रभुपाद परपट में दोनों चीजें क्लियर करते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। एंड देन फिर इसको और क्लैरिफाई करते हुए 35वें श्लोक में बोलते हैं, पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 35।
हरे कृष्ण दंडवत यथा मत्स्यादि रूपाणि तत्ते जयाद यथा नट भूभार शोभितो येन जो हो तच्च कलेवरम. धरणीवरील भार उतरविण्याकरता भगवंतांनी जो देह प्रकटपणे धारण केला होता तो त्यांनी अप्रकट केला. ते एखाद्या नटाप्रमाणे मत्स्य आदी अवतारांसारखी इतर रूपे धारण करण्याकरिता कोणत्याही एका रूपाला अप्रकट करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये सुंदर एनालॉजी दी है एक्चुअली समझाने के लिए, बहुत सुंदर एनालॉजी है. बोलते हैं कि एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं. अभी भगवान का भी एक्चुअली क्या हो गया, जगत से चले गए. आपने सुना होगा, कोई कहता है कि भगवान कृष्ण के एक शिकारी ने एक बाण मारा और फिर भगवान का मृत्यु हो गया. कई लोग लिखते हैं कृष्ण का जन्म तारीख और कृष्ण का मृत्यु का तारीख. जन्म देने वाले वो हैं और मृत्यु लिखने वाले वो हैं, और उनको आप मृत्यु का तारीख कैसे लिख सकते हैं? जब आप उनकी लीला नहीं समझेंगे तो ऐसा लिख देते हैं. अब जन्माष्टमी आएगी ना तो आएगा ऐसा, वो घूमता रहेगा व्हाट्सएप में फॉरवर्ड. लोग खाली फॉरवर्ड करते रहते हैं. कितने लोग पढ़ते हैं पता नहीं उसको. फॉरवर्ड है, आज का जमाना फॉरवर्ड का है. राइट. तो अभी इसको समझाने के लिए एक सुंदर एनालॉजी देते हैं चैतन्य प्रभु. कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है ना, थिएटर में, उस ड्रामा में समझो अगर कोई मर गया तो आप रोते हैं? अगर आप ड्रामा सीरियसली देख रहे हो तो आप रोते हैं ना, अरे बाप रे क्या हो गया. और अगर वो कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो और रोते हैं आप. लेकिन 3 घंटे बाद जब आप उसमें से बाहर निकलते हैं थिएटर से तो क्या बोलते हैं आप? अच्छा मूवी था, मजा आ गया. बहुत बढ़िया बना है, अरे रुला दिया यार मेरे को तो. और वो मर गया, वो उसका क्या? अरे वो तो ड्रामा है, वो थोड़ी मरा है सीरियसली. ड्रामा में अगर कुछ हो जाए तो उसको आप सीरियसली लेंगे क्या लाइफ में? जो टीवी में होता है उसको आप अगर लाइफ में सीरियसली लेने लगेंगे, आप बोलेंगे ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ सीरियसली होते रहता है, और ड्रामा वाले को अगर ऐड कर दिया तो फिर कठिन हो जाएगा जीवन जीना हमारे लिए. ऑलरेडी बहुत कुछ है. तो इसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं, सुत गोस्वामी एक्चुअली कह रहे हैं कि ड्रामा में अगर कोई एक्टर है ना, उसने शरीर छोड़ दिया या उसका परिवार बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, उसको थोड़ी ना आप सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ड्रामा है. राइट. इस ड्रामा के परे, बियॉन्ड दिस ड्रामा, जो एक्टर उसमें एक्टिंग कर रहा है वो तो सही सलामत है. आप अगर देखेंगे तो ड्रामा या मूवी खत्म होने के बाद बाहर एक्टर हो सकता है खड़ा रहेगा इंटरव्यू के लिए लोगों के, कैसे लगी आपको हमारी मूवी? अरे बढ़िया लगी यार, बढ़िया. तो अंदर तो रो रहे थे आप, इधर नहीं रो रहे हमको देख के. नहीं, आप तो जिंदा है ना. आप वो ड्रामा में अलग है, इधर अलग है. इन दोनों को मिक्स मत कीजिए. ड्रामा अलग होता है और ये अलग होता है. इसी प्रकार भगवान की जो लीला है वह ड्रामा है इस जगत का. तो ऑफकोर्स ये ड्रामा मतलब हमारे अच्छे के लिए एक अच्छा सा और रियल ड्रामा है. लेकिन इसको समझाने के लिए और एक टर्म यूज करते हैं. कहते हैं कि ड्रामा डजंट मीन अनरियल बट टेम्पोरल. भगवान की जो लीला है वह तो ड्रामा है, लेकिन वो सही वाला ड्रामा है, झूठ वाला नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी है. तो भगवान अभी यहाँ पे आते हैं, देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, है ना, फिर देवकी छोड़ के यशोदा के पास चले जाएंगे, फिर यशोदा को भी छोड़ के वापस आ जाएंगे. देखिए क्या ड्रामा है ये. एक को रुला दिया, फिर दूसरे को जीवन भर रुला दिया, है ना, और फिर बाद में अंत में सबको रुला दिया. लेकिन जो भक्त वास्तविक जानते हैं तथ्य को, वो समझते हैं कि इस लीला के परे भगवान अपने अस्तित्व में बने हुए हैं. भगवान कहीं गए नहीं है. आज भी भगवान महामंत्र के उन शब्दों में मौजूद हैं. राइट. जितना हम उनको कैच कर सकते हैं अपने भक्ति और नम्रता से, उतना हमारे सामने दिखेंगे वो. ऐसा नहीं कि कृष्ण गायब हो गए हैं. राइट. भागवतम के पन्नों में आपको भागवतम के हर शब्दों में कृष्ण दिख सकते हैं. जैसे वो साउथ इंडियन ब्राह्मण को दिख रहे थे ना, जब श्रीरंगम में गीता पढ़ रहे थे ब्राह्मण, तो तोता रटन करने वाले लोगों को नहीं दिखे गीता में भगवान श्री कृष्ण. लेकिन जो प्रामाणिक थे, नम्र थे, उनको कृष्ण दिखे. यू नो, जो गुरु. बोलिए काशीनाथ प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. चलो नाम कुछ प्लीज प्रभु जी माफ करना, रास्ते बीच में ही टोकने के लिए अनुमति भी नहीं मांगी आपसे.
प्रभु जो आपने एक कथा बोल दी प्लीज हमें नहीं कभी सुनी नहीं बताना चाहिए। क्या? जो श्री रंगम की भगवत गीता में मतलब भगवान दिखते हैं हर पेज पे। अरे कितनी बार जो बताई कथा- मैंने कथा, वो नहीं बताई मैंने पहले, बताई ना कितनी बार। वो तो मेरी फेवरेट कथा है, हर बार बताता रहता हूँ हर जगह पे। मैं नहीं होगा प्रभु जी, आपने बताया होगा पर मूर्ख होना आपने। ठीक है, बताएंगे, उचित समय आने दीजिए। इस कथा के प्रसंग में उचित समय आएगा उसका भी, तब बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए ड्रामा जो रहता है वो क्या है, इट्स नॉट अनरियल, इट इज रियल बट इट इज टेम्पोरल, इट इज टेम्पररी, राइट। एक लीला को एक्टिवेट करने के लिए किया गया है। या तो इसलिए अभी इस चीज को प्रभुपाद परपोर्ट में क्लियर करते हैं। एक चीज मैं पढ़ता हूं बीच में से, प्रभुपाद लिखते हैं पहले 5-6 पन्नों में उसको 5-6 लाइन में क्लैरिफाई करने के बाद लिखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या उनका शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखा है ना आपने, आजकल भी ऐसे जादू चलते हैं, वो दिखा देंगे शरीर के 2 टुकड़े हो गए, मेरी गर्दन कट गई, लेकिन लोग ताले बजाते हैं, हंसते हैं, हा 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 क्या जादू किया। जादूगर वैसे के वैसे जिंदा है। लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। तो ऑफकोर्स भगवान का जो प्रदर्शन होता है वो झूठा नहीं होता है, पर टेम्पररी होता है, राइट, इन द सेंस कि कुछ समय के लिए उस लीला को मैनिफेस्ट करते हैं भगवान। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी भी अवस्था के समय वह बेहोश होता रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप है, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है, राइट। एंड देन लाइक दैट प्रभुपाद आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। फिर गीता का वो 7:24-25 का कोटेशन में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन या लास्ट में और फिर कुछ उदाहरणों के साथ उसको बता रहे हैं। भागवत में कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वृक्ष के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति के चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वृक्ष के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य यथा शिशुपाल के समक्ष भगवान का ज्वाजल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान रहे और किसी दशा में नष्ट नहीं होते, राइट। सो इट्स लाइक दैट टीवी सीरियल गोइंग ऑन। फर्क इतना ही है कि इस जगत का टीवी सीरियल एक्चुअली अनरियल है, लेकिन भगवान का जो टीवी चलता है इस जगत में आने का लीला अवतार और मारपीट करते हैं भगवान, किसी के साथ मार देते हैं उनको खुद भी खून खून हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में खून खून हुए थे ना, भीष्मदेव ने बाण मारे तो खून निकला। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो भक्त उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। अब ये तुलना सुनकर इस जगत के भौतिकवादी लोग चकित हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे, बाण चलाया खून निकला और अब बोल रहे फूल गिर रहे हैं। हाँ जी, फूल गिर रहे हैं। जिसको उनका तथ्य मालूम पड़ेगा उन्हीं को मालूम पड़ेगा, राइट, लाइक दैट। एंड देन 36 नंबर का श्लोक भी देखिए, उसको और आगे बोल रहे हैं। कनाई प्रिय माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु, पांचांग प्रणाम। पंचांग प्रमाण के सृष्टिपति को इशारा कर रहे हैं, हाँ पढ़ो भाई। पढ़िए पढ़िए। तत्पति सर्पणं बुधा पुरे च रास्ते च ग्रहतः। कौन सा है? हाँ इसलिए उन्होंने, अच्छा ओके, इसलिए इशारा किया उन्होंने। पढ़िए पढ़िए। यदा मुकुंद भगवान इमाम महिम जहो स्वतन्वा श्रवणे सत्कथा तदा एवे प्रतिबद्ध बुद्धि चेतसाम अभद्र हेतु कलियंत्र वर्तिता। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को अपने उसी रूप में छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। जिस दिन हम लोग महामंत्र जप करना बंद कर देंगे तो कली हमारे रोम रोम में सवार हो जाएगा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस दिन भगवान इस जगत से अंतर्धान हो गए उसी दिन, अभी देखिए, अभी बॉस चला गया तो फिर क्या होता है, जो बाकी जो रहते हैं तथाकथित सुपरवाइजर, तथाकथित मैनेजर, वो लोग बोलते हैं अरे अच्छा हुआ बॉस चला गया, अभी निकालते थोड़ा तिजोरी से पैसा, यू नो, थोड़ा इसको बांटते उसको बांटते, जो भी चोर लोग हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये कली भी भगवान की योजना है। और इस श्लोक में इतना सुंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, 2-3 लाइन का। कहते हैं कि एक शब्द यहाँ पे दिया जाएगा, श्रवणीय सत्कथा। श्रवणीय सत्कथा यानी कि उनके विषय में श्रवण करना योग्य है, उनके विषय में श्रवण करने योग्य है, राइट। उनके विषय, कृष्ण के बारे में सुनना हमेशा ही क्या रहता है, अपलिफ्टिंग रहता है। आप किसी भी अवस्था में हो, कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, बालक हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कोई भी हो, जो भी भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, उसकी चेतना ऊपर उठती है। इट्स ऑलवेज अफ्लिक्टिंग टाइमलेसली, इट्स बियॉन्ड टाइम प्लेस, राइट। और जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान की कथा को नहीं सुनते, उनके साथ क्या होता है, नीचे का एक लाइन दिया है, 3rd लाइन, राइट। तदाहारे व अप्रतिबुद्ध चेतसाम, उनकी बुद्धि क्या होती है, जिनके मन पर्याप्त विकसित नहीं है। यानी कि जब हम भगवान के बारे में नहीं सुनते, उनका आश्रय लेकर, उनकी बुद्धि क्या होती है, विकसित नहीं होती। किस मामले में, उसके नेक्स्ट लाइन पढ़िए। अभी नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, अभद्र हेतु कली अनावर्तत, राइट। अभद्रम हेतु, उनके लिए क्या होता है, कली पूर्ण रूप से उनके जीवन में प्रकट हो जाता है। ये लाइन कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 4। पहले श्रवणीय सत्कथा, भगवान के बारे में सुनना ऑलवेज ग्लोरियस है, ऑलवेज फायदेमंद है। जो नहीं सुनते उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती, राइट। अप्रतिबुद्ध चेतसाम, और ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है, अभद्र हेतु कली अंतर्वर्तत, कली पूर्ण रूप से हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है, राइट। एक्चुअली हम लोग क्या है ना, समझते नहीं है कि कितना खतरा है हमारे जीवन में। एक दिन भी अगर हमने ठीक से भगवान का कथा नहीं सुना, एक दिन भी अगर हमने ठीक से भगवान का जप नहीं किया, एक दिन भी अगर हमने भगवान का दर्शन ठीक से नहीं किया, तो हमारी चेतना कितनी दूषित हो सकती है, हमें इसका अंदाज नहीं है, राइट। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्टैंडर्ड से हम कितना नीचे गिर सकते हैं, हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गिरे हुए हैं। तो हमें लगता है कि अरे मैं ऑलरेडी गिरा हूँ, तो उसमें क्या है, उठने की तो बात है ही नहीं, ऑलरेडी गिरे हुए हैं तो फिर उसमें क्या करना है। लेकिन वास्तविक अगर आप कंपेयर करेंगे कभी, राइट, और अपने जप को चेक करेंगे, जिस दिन आपका जप अच्छा होगा, आप देखिए आपकी चेतना कहाँ पहुंच जाती है, और जिस दिन जप ही अच्छा नहीं होता है, आपकी चेतना कहाँ चली जाती है आपको पता है, राइट। अप्रतिबुद्धिम चेतसाम, उनकी चेतना क्या होती है, विकसित नहीं हो पाती, कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो पाती। और हम लोग भूल जाते हैं कि भौतिक जगत कैसा है। आज कुछ चीजें हमको आनंद प्रदान करती होंगी, वही चीजें कल हमें क्या करती है, क्लेश देती है, राइट। आपने से बहुत सारे बोलते होंगे कि क्या इसमें कोई तो क्लेश नहीं दे रहा है, तो आपका शरीर देख लीजिए, आज से 25 साल पहले उसी शरीर ने आपको कितना भोग दिया होगा। वही शरीर 25 साल बाद क्या बोलता है, बहुत एंजॉय किया ना, अभी बिल भुगतो, अभी लाओ ये दवाई लेके आओ, वो दवाई लेके आओ, ये काढ़ा पियो, वो सिरप पियो, दांत खराब हो गया, आँख खराब हो गई, कान खराब हो गया, डाइजेशन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को ये रियलाइज करना बाकी है, तो बोले हमारे साथ नहीं होगा। जनरली बद्ध जीव की ये आशा रहती है कि मेरे साथ ये नहीं होगा, उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा, ये मेरे बारे में नहीं बोल रहे, उसके बारे में बोल रहे। लेकिन समय इतना बलवान है कि वो आपको दिखा देगा कि आपका ही वर्णन हो रहा है भागवतम में, और किसी का नहीं हो रहा है, राइट। तो जैसे भगवान इस जगत में आए, धर्म की स्थापना की, लेकिन भगवान जब इस जगत से अंतर्धान हो गए तो अधर्म का वापस विचरण हो गया। तो इस तरह से जगत क्या है, अप एंड डाउन से भरा हुआ है। अब जो सिचुएशन आज हैप्पी रहेगी, कल आपको अनहैप्पी बना देगी, ये इस जगत का स्वभाव है। और हमें याद रखना चाहिए कि ये जो हैप्पी और तथाकथित अनहैप्पी सिचुएशन है, इसमें जब तक हम फंसे रहते हैं, तब तक हम लोग क्या होंगे,
रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि मैं डेली भगवान की कथा मुझे सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हमें इसके परे जाना है, इस जीवन के, इस जगत के तथाकथित सुख या दुख के, तो हमें भगवान की कथा सुननी ही पड़ेगी। प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कलि का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देखरेख में रखकर कलयुग के प्रभाव को निरस्त कर सकता है। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में हो गया, जब भगवान इस जगत से चले गए, राइट। तो उसका वर्णन कर रहे प्रभुपाद यहाँ पे। एंड देन 37 वर्ष में फिर युधिष्ठिर महाराज इन सब इंडिकेशंस को देखकर क्या सोचते हैं, देखिए 37 पढ़िए, विमल मधुमती पढ़िए 37 नंबर का श्लोक। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। युधिष्ठिर परिकल्पनम बुधा पूर्वे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभावय लोभानिर्त जीवः हिस्नाम दध धर्म चक्रम गमनाय प्रयधात। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदा अनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर महाराज फाइनली तैयार हो गए, राइट। एक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, अधर्म चक्रम। ये जो यहाँ पे जितने भी डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं कि लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, सो ये सब कलयुग के क्या है, प्रभाव की वजह से हो रहा है, राइट। इसमें ये विशिष्ट लक्षण है। तो धर्म चक्रम गमनाय पर्यधात, धर्म चक्रम यानी कि छल, कहाँ गया, सॉरी, अधर्म चक्रम, राइट, अधर्म चक्रम। इसका और एक अंडरस्टैंडिंग होता है, चैतन्य प्रभु कहते हैं कि एक्चुअली जो इंडल्जेंस, यानी कि हम एक बार अगर आदत लगा ले अपने आप को एक पर्टिकुलर चीज को भोगने का, तो इतनी भयानक है वो कि उसका एक विशेष साइकिल तैयार हो जाता है, एक अधर्म का चक्र तैयार चालू रहता है, अधर्म चक्रम। जैसे एक शराबी व्यक्ति रहता है, एक बार शराब पी लेता है, मतलब एक बार पी लेता हूँ कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा एक बार पीने से, वो और पीने की इच्छा होगी उसको, फिर और पिएगा और पीने की इच्छा होगी, और पिएगा और पीने की इच्छा होगी। इस तरह से फंस जाएगा उस जाल में कि उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये है भौतिक जगत, राइट, जो कि कल ही लेके आया है। अभी जब युधिष्ठिर महाराज यहाँ से रिटायर होने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर के राज्य पे इंस्टॉल किया गया था, तो अभी युधिष्ठिर महाराज का कर्तव्य था कि प्रजा की रक्षा करें, स्पेशली उस समय में जब भगवान जगत से चले गए, राइट। तो अभी भगवान नहीं है, तो हमें ज्यादा ये होना चाहिए कि अरे अभी मुझे केयर लेना चाहिए, अभी मुझे किंगडम को चलाना चाहिए, यहाँ पे जो डिसऑर्डर है उसको ठीक करना चाहिए। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या सोचते हैं, नहीं अभी मेरा समय होगा जाने का। सोचिए ना, जिनको राज्य सिंहासन पर बिठाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र का, समझ रहे कितने मारे गए थे उधर सोल्जर, 64 करोड़, राइट, समथिंग लाइक दैट। समझते कितना होता है वो करोड़, मतलब 64 करोड़, कितनी बड़ी संख्या में मारे गए लोग, किसके लिए, युधिष्ठिर महाराज को राज्य गद्दी पे बिठाने के लिए, ताकि वो संसार को रूल कर सके। और वही युधिष्ठिर महाराज एक ब्रीफ पीरियड रूल करने के बाद सोच रहे हैं कि भगवान चले गए तो मुझे भी जाना है। तो अभी इसको एक समझाने के लिए सुंदर एनालॉजी देते हैं, कि क्या युधिष्ठिर महाराज के समझ में नहीं आ रहा था क्या कि अरे अभी भगवान भी चले गए, तो अभी मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रजा को ठीक से संभालूं, तो आपने कभी सुना होगा कि रेस में, जो रेस चलती है ना, ये अपनी दौड़ लगती है ना, उसमें 2 कैटेगरी होता है, एक होता है रिले रेस और दूसरा होता है स्प्रिंट रेस। एक रिले रेस मतलब ऐसे 4 लोग लाइन से दौड़ते हैं, फिर थोड़ा समय दौड़ने के बाद उसके बाद आगे और 4 लोग खड़े रहते हैं, उनके हाथ में मशाल रहता है, जो भी रहता है। फिर आगे थोड़ा कुछ डिस्टेंस दौड़ने के बाद आगे वाले लोग के हाथ में देंगे और फिर वो आगे वाले दौड़ेंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, आगे वाले उनके हाथ में देंगे, वो आगे वाले दौड़ेंगे, उसको कहते हैं रिले रेस, राइट। और दूसरा होता है स्प्रिंट रेस, उसमें मतलब 4 लोग अलग अलग अपने लाइन में दौड़ते हैं और उसमें से जो जीतेगा जीतेगा पहला,
ये दो कैटेगरी के रेस आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ? स्पोर्ट्स में भी और भौतिक जगत में भी। तो युधिष्ठिर महाराज अभी समझ रहे हैं कि ये जीवन कैसा है, एक रिले रेस की तरह है, इन द सेंस कि इसको समझाने के लिए उदाहरण आप ले सकते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में या फिर राजनीति में भी क्या होता है कि कुछ लोग, समझो कोई अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी स्पोर्ट में किसी कंट्री का कैप्टन है, तो कुछ समय वो समझो मैच जीत लेता है, देश को नाम आगे बढ़ाता है, लेकिन उसका एक ऐसा फेज आता है कि वो हारना चालू होता है, उसका उम्र भी हो जाता है, हारता भी है, लेकिन पोस्ट छोड़ना नहीं चाहता है, वो फिर भी टिके रहना चाहता है, नहीं मैं कप्तान बने रहना चाहता हूँ। तो अब अगर वो कप्तान बने रहेगा तो क्या होता है, लोग गाली देते हैं, नहीं? अरे आपने देखा होगा बीच में महाराष्ट्र में जो देख रहे थे आप, तो लोग अलग अलग टिप्पणियां मार रहे थे, अलग अलग चीज बोल रहे थे कि अरे भैया दे दो, अभी गद्दी दे दो दूसरे को, नीचे वेट कर रहा है वो। तो जहां जहां आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, अगर जरूरी है तो या तो लोग आपको उखाड़ के फेंक देंगे या फिर आपको समय उखाड़ के फेंक देगा। तो इतना बुरी बेइज्जती से निकलने के पहले हमें अपने आप को खुद से वहां से रिटायर कर देना चाहिए। इसलिए कि हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग इस चीज को क्यों नहीं जानते कि अभी युधिष्ठिर महाराज इस चीज को समझ गए कि मेरा एक रोल था, मैंने वो रोल प्ले कर दिया, मेरा कर्तव्य था, जहां तक मैंने कर दिया। अभी मेरा कर्तव्य और कुछ भी है, मेरा कर्तव्य केवल सिर्फ इस संसार के लिए नहीं है, मेरा कर्तव्य खुद मेरे लिए भी है और आगे आने वाला जो जगत है उसके लिए भी है, राइट। और लोग अभी रिले रेस में क्या होता है, अभी उसका उदाहरण देने से समझाने का ये प्रयास किया गया है कि अभी युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, आप देखेंगे अगले श्लोक में। अगर अगला श्लोक भी पढ़ते हैं फिर दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। पढ़ लीजिए 38 सचिकेश्वर माता जी 38 नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए, फिर दोनों को कनेक्ट करके हम फाइनल कंक्लूड कर देंगे। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। दोनों प्रणाम। स्वराट पुत्र विधेयमात्मना सुसम गुणे तो निव्यपति भूमि अभिषिचिंत गजाहवे तत्ते हस्तिनापुर की राजधानी निवेश किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। यस, क्या किया उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने? क्या हो गया? हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? फिर 38 में बोल रहे हैं कि उन्होंने फिर तत्पश्चात अपनी राजधानी में क्या किया, अपने पौत्र परीक्षित महाराज को इंस्टॉल कर दिया और फिर निकलने के लिए रेडी हो गए। राइट। अभी आजकल अगर ऐसे राजा बनने लगे तो फिर लोगों का कल्याण होना। आजकल तो लोग मरणोपरांत, और अभी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, युधिष्ठिर महाराज अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी छोड़ देते हैं। कभी कभी आपको जबरदस्ती किसी पोस्ट के उखाड़ दिया जाता है क्योंकि आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे और दूसरों को मौका भी नहीं दे रहे, राइट। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो ऐसा नहीं थे, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं और कैपेबिलिटी भी है, फिर भी वॉलेंटरली उसको रिटायर कर देते क्योंकि वो समझ गए कि अभी ये रिले रेस है। ये जीवन कैसा है? रिले रेस है। अगर घर में बहू आ जाए तो एक समय पे आपको उसको चार्ज देना ही पड़ेगा। आप अगर घर का चार्ज पकड़ के रखेंगे तो फिर आप समझ जाइए क्या होता है। जिसके घर में बहू आई है उनको पता है ये आने वाली है, ठीक है ना? बराबर बोल रहा हूं ना मैं? ये जीवन कैसा है? रिले रेस है। आपके हाथ में जब तक पावर है, आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपने एंजॉय कर लिया उस पोस्ट पोजीशन को, पावर को, और आपने जो भी इंप्लीमेंट करना था कर लिया। लेकिन अभी दूसरे किसी का भी टाइम आ जाता है तो आपको वो आपके हाथ में जो मशाल है ना, उसके हाथ में देके आगे, उसके हाथ में देके हैंड ओवर करना ही पड़ता है आपको, या तो वॉलेंटरीली या फिर बाय फोर्स। अच्छी बात है क्या वॉलेंटरीली उसको करें, हाथ में दे दे कि बहू ले ले तू, ये चाबी अभी तिजोरी की तेरे हाथ में है। अभी जो भी गहने जवाहरात एफडी पैसा ये ले तेरे हाथ में। तो आपको ट्रेनिंग देना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने ट्रेनिंग देने के बाद ही उनको हैंड ओवर किया हो। ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ वहाँ पैसे उड़ा दिया खत्म, ऐसे लोग नहीं, मतलब समझदारी से। नहीं तो क्या होता है फिर अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन आएगा और नीचे वाले लोग उनके ऊपर भी बर्डन आ जाएगा, राइट।
परीक्षित महाराज को ये बोलना नहीं पड़ा कि अभी आपको, यहाँ पे तो युधिष्ठिर महाराज एक सशक्त शासक है, परीक्षित महाराज भी वैसे हैं, लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं कि लोग रिटायर होने को रेडी नहीं होते हैं। तो जैसे वो क्रिकेट का एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो कप्तान जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो लोग गाली दे दे के उसको पीट के निकाल देते हैं सीट से। तो जिसने इतना ग्लोरी कमाया था, इतना इज्जत कमाया था, वो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है नो। जब आपका टाइमली रिटायरमेंट आप नहीं लेते तो, राइट। ये एक चीज यहाँ पे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के बारे में ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं कि अभी मेरा इस जगत में जो भी जिम्मेदारी था मैंने पूरा कर दिया, अभी मेरा जिम्मेदारी उस दुनिया के बारे में जिस दुनिया में मुझे जाना है, राइट। तो और बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? इस जगत में बहुत सारे लोग रिटायर क्यों नहीं होना चाहते? आप बताइए, क्यों नहीं रिटायर होना चाहते? घर में बहू आ गई फिर भी उसके हाथ में चाबी क्यों नहीं देना चाहते? बताइए आपके घर में आसक्ति आपके घर में बहू है ना हरिपरंटू? नहीं है अभी नहीं। अच्छा, आने वाली है मतलब। आसक्ति की वजह से प्रभु जी ऐसा नहीं प्रभु जी, बहू उस योग्य होगी तो चाबी देंगे ना, उस योग्य नहीं होगी तो चाबी देके पूरा घर ही खराब कर देंगे। बेटे को दे दीजिए फिर चाबी। बेटे की संपत्ति आपकी संपत्ति एक ही तो है, राइट। तो किसी न किसी को तो चाबी देना ही पड़ेगा ना। देखिए, इसका एक सुंदर अंडरस्टैंडिंग विश्लेषण ये है कि हम इस जगत से रिटायर देना पड़ेगा, लेकिन देश में समझा बता तुमको अच्छी तरह समझा कर कि हाँ कैसे गृहस्थी चलती है। हाँ, लेकिन देना पड़ेगा। हाँ, ये तो कंफर्म है। तो होता क्या है कि इस जगत से लोग रिटायर इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि उनको उस जगत के बारे में जानकारी है ही नहीं। अब हम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, यार कब समय मिलेगा यार, मैं रोज बैठ के दिन में 4-5 घंटा माला कर लूं, 2-3 घंटा भागवत पढ़ लूं, समय ही नहीं मिलता है, राइट। क्योंकि अभी हम लोग का ट्रेनिंग हो गया है। ये ट्रेनिंग की वजह से आप लोग ऐसा सोच पाते हैं कि 4-5 घंटा बैठ के थोड़ा अध्यात्म किया जाए, क्योंकि अभी तो अगर जाना भी है उस दुनिया में तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना। केवल संसार के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आत्मा का भला कब होगा? अभी संसार का भला करने के लिए बहुत सारे जीव उत्पन्न हो गए हैं। कुछ हमारे ही शरीर से, कुछ दूसरों के शरीर से, वो लोग केयर लेंगे। मैं केवल इसी दुनिया के बारे में सोचता रहूंगा तो फिर मेरा उस दुनिया में जो स्थान है उसके बारे में कौन सोचेगा? वो तो सोचने वाले हैं नहीं, राइट। वो तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज इस चीज को रियलाइज कर जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारा रेस मैं ही दौड़ लूं। जरूरी है क्या? सारा रेस मुझे दौड़ना है क्या? सारा घर का केयर मुझे लेना है क्या? हाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे अच्छा मैनेज कर लेंगे वो लोग। आपको लगता है कि नहीं यार, मैं जब तक होता तो मेरा घर बहुत अच्छी तरह साफ सफाई है। अरे आपसे अच्छा मैनेज करेंगे वो। जरा एक बार हाथ में देके देखो चाबी उनके, है ना। वो हमारे कंट्रोलर शिप की वजह से हम लोग दे नहीं पाते हैं, राइट। तो जैसे माता जी ने कहा, आपको ट्रेनिंग देके देना चाहिए, समझा बुझाकर, जो कि परीक्षित महाराज यहाँ पे करेंगे। एंड देन युधिष्ठिर महाराज इस चीज को रियलाइज करते हैं और समझते हैं कि अभी टॉर्च दूसरे के हाथ में देने का समय आ गया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो फिर जो भयानक काल सामने आ रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, राइट, उसको तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है। अभी उसके लिए परीक्षित उसको संभालेगा, अब मैं नहीं इसको संभालूंगा, राइट। तो अभी यहाँ पे ऑफकोर्स फाइनली ठीक है, इसके परपोर्ट्स को और इसके जुड़े हुए पॉइंट्स को हम अगली बार भी डिस्कस कर सकते हैं, बट एक दो यहाँ पे पॉइंट मैं पढ़ लेता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई, जातिवाद, हिंसा इत्यादि, उनका पहले से ही बोलबाला है। और यह कोई नहीं जानता कि जो जो कले का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या होने वाला है। एक्चुअली कलयुग अभी क्या है, बाल्य अवस्था में है ना। बालक है अभी वो, छोटा सा दूध पीता हुआ, लेकिन दूध पीता हुआ बालक भी इतना भयानक है, सोचिए। तो जब कुमार अवस्था में जाएगा वो, जब प्रौढ़ हो जाएगा तो क्या हालत खराब कर देगा हमारा, हमको ही पता है। इसलिए उसके पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतः उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। क्योंकि पांडव भगवान के सनातन संगी है, अतः वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते हैं। तो ये उसका आंसर है कि लोग क्यों नहीं जाना चाहते इस जगत से, क्योंकि उनको कभी उसका सैंपल मिला नहीं, टेस्ट मिला नहीं कि इस जगत से परे भी एक दुनिया है जो हमारा वास्तविक घर है। राइट। अब प्रभुपाद लिखते हैं, जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ही गृहस्थों के कार्य को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए या नव वधु तैयार हो जाए आपकी भाषा में तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर में खींच निकाले। राइट। तो सबके लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, कोई भी हो, ब्रह्मचारी भी पकड़ के रखते हैं डिपार्टमेंट पोजीशन, टेम्पल प्रेसिडेंट बने रहते हैं, लेकिन उनको भी काल का प्रभाव निकाल देता है। राइट। चाहे कोई भी हो इस जगत में। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यह नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर उर्दू को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और इसके पूर्व की भी मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। इन द सेंस कि घर छोड़ना मतलब नॉट लिटरली घर छोड़ना, बट ये जो मेंटल घर हमने बना के रखा है हमारा, ये जो मेंटल घर है इस भौतिक जगत को भोगने का, उस मेंटल घर को छोड़ के हमें एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बहुत ही इज्जतदार मौत को सामना करना चाहिए। मौत को तो सामना सबको करना है, लेकिन इज्जत से, जबरदस्ती पीट कर नहीं। चलो रे चलो, गाड़ी में बैठो, पीट के अगर घसीट कर लेके जाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना उसमें। इज्जत से शान के, भाई टिकट है हमारे पास इस गाड़ी में। अभी गाड़ी कौन सी ये भी देखना पड़ेगा गाड़ी यमलोक की तरफ जा रही है या फिर वैकुंठ या स्वर्गलोक किधर जाए वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, इज्जत से अगर जाएंगे तो हो सकता है यमराज भी खुश हो जाए, बोलेंगे इज्जत से आया यार, मैं रेडी हूँ अब मेरा समय पूरा हो गया है, अरे इसको ऊपर भेज दो। इसको तो साक्षात्कार हो गया है कि हमें जीवन छोड़ना है, शरीर छोड़ना है। राइट। तो इस प्रकार ये यहाँ पे वर्णन आता है। फिर हम देखेंगे अगली बार, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और होपफुली हम इसको प्रयास करेंगे पूरा इसको कंप्लीट करने का। ज्यादा नहीं है, 5-6 पन्ने हैं बचे हुए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपकी कथा काशीनाथपुर की कथा कल बताई जाएगी। ठीक है। आपकी कथा बाकी मुझे याद है, तो आप बोलेंगे प्रश्न लिया ही नहीं मेरा, लेंगे कल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मिलते हैं कल शाम को 7 से 8 वापस। हरे कृष्ण।